कि अब बच्चों को गड्ढा भरवाने के लिए स्कूल छोड़ करके आकर के यहाँ प्रशासन से गुहार करनी पड़ रही है। हम लोग की ना स्कूल के बाहर जो सड़क है उसमें जब बारिश होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर कभी गिर जाते हैं, कभी उसमें भर जाते हैं, जूता उता भर जाता है, पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। कि जो ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर हैं जिनके शायद बच्चे नहीं होंगे, जिनको शायद बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ने में इस तरीके की तकलीफ़ें हो रही हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके अंदर हृदय नहीं। मुख्यमंत्री जी का दावा होता है कि नहीं साहब सब गड्ढा मुक्त हो गया, इतना बजट जारी हो गया, ये हो गया, वो दुनिया भर के दावे। बच्चों ने आप लोगों से मदद मांगी या बच्चों के बहाने आप लोग राजनीति का अखाड़ा बना? देखिए ऐसा है ना कि अगर इसको राजनीति बनाना होता तो हम 6 महीने पहले ही मीडिया में इसको प्रकाशित करवाते हैं। तो ये थोथे नारे ये लोग लगाने में अभ्यस्त हैं और आंदोलन होगा, इन चीज़ों पर आंदोलन किया जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आया था और ये स्कूल के बच्चे हैं। इनके स्कूल का नाम है MM पब्लिक स्कूल। तो देर ना करते हुए इन बच्चों से समझते हैं कि आखिर क्या मामला है कि स्कूल के बच्चे DM साहब से मिलने आए थे, क्या इनकी समस्या है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं पूर्वांचल प्रांत के, इन्हीं से जान लेते हैं मामला क्या है, क्यों आप लोग आए हैं बच्चों को लेकर के? आप देखिए ये अलग तरह का भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है। मतलब रोडें बन भी रही हैं और अधूरी भी छोड़ दी जा रही हैं। अच्छा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा होता है कि नहीं साहब सब गड्ढा मुक्त हो गया, इतना बजट जारी हो गया, ये हो गया, वो दुनिया भर के दावे हैं। आपको मैं लिवा चलो, ये बच्चों का स्कूल है, ये व्यथा मेरे सामने आई और बच्चों ने कहा कि नहीं अंकल हम भी चलेंगे। हमने कहा चल बेटा, इससे बढ़िया क्या है, कम से कम ये प्रशासन के लोगों को समझ में तो आए कि अब बच्चों को गड्ढा भरवाने के लिए स्कूल छोड़ करके आकर के यहाँ प्रशासन से गुहार करनी पड़ रही है। आज आए, बच्चों से बात किया अधिकारियों ने, बच्चों ने कहा, पूछा उन्होंने, बच्चों ने कहा कि अंकल आश्वासन तो बहुत मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि ये काफ़ी शर्मनाक है इन लोगों के लिए। और गड्ढा मुक्त कराने का दावा करना, मतलब कैसे हम मुकाबला करेंगे बड़े देशों का, दूसरी कंट्रीज़ का? आपके हिसाब से कामकाज ढंग से नहीं हो पा रहा है, बच्चों को समस्याएं मुकाबला कैसे होगा भाई? आप दावा करते हो कि हम विकसित होंगे, आप रोड बना ही नहीं पा रहे हो, गड्ढा भर ही नहीं पा रहे हो। बच्चों से पूछ लेते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है बेटा? नया मोरिया। क्या दिक्कत है, क्यों आए हुए यहाँ पे? हम लोग की ना स्कूल के बाहर जो सड़क है उसमें जब बारिश होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर कभी गिर जाते हैं, कभी उसमें भर जाते हैं, जूता उता भर जाता है, पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। अब स्कूल में ड्रेस खराब पहन के जाए पढ़ने? नहीं जाएंगे। अभी बारिश के वक्त ये समस्या होती है? हाँ, बारिश के वक्त हमेशा ये समस्या होती है। अच्छा। और सभी बच्चे आते हैं, उन सबका ड्रेस खराब हो जाता है। अच्छा। अब कोई कैसे जाएगा? साइकिल लेके जाते हैं, साइकिल उसी में भर जाती है। अच्छा। अब बच्चे कहाँ से अब उसी पानी में नहीं उतरेंगे? अच्छा। तो फिलहाल तो अभी समस्या नहीं, अभी तो ठंडी का मौसम है, बारिश का पानी तो नहीं भरा होगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ठंडी के मौसम में आके, अब बरसात के मौसम में आके कहीं मैं से? कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सुनना चाह रहा था। हाँ, तब अब बरसात के मौसम में आएगा तो फिर बच्चे गिरेंगे। हाँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम लोगों का वहाँ का सड़क जो है बनवा दीजिए। भैया देख लीजिए, ये बच्चे हैं आजमगढ़ ज़िले के एक स्कूल के, MM पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं और जैसे ही इनको एक मौका मिला तो इन्होंने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। इन बच्चों को ये पता है कि मौसम अभी बारिश का नहीं है, तो अभी हम अगर ये प्रयास करके DM साहब को ज्ञापन वगैरह सौंप करके अपनी बात को मनवा लेते हैं, जो कि जायज़ है, तो शायद हमारी वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन प्रशासन है कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा है, इन बच्चों की समस्याएं नहीं दिख रही। पहले बताया गया कि अभी बारिश का मौसम है, काम नहीं हो सकता, बारिश खत्म होगी तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन अब तो ठंडी भी आ गई, काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है काम, और हर एक स्कूल के एक जगह नहीं गड्ढा है, हम ही लोग के स्कूल के यहाँ गड्ढा है। अच्छा। और हम लोग कैसे आए? हर एक जगह का रोड बन गया है, हम लोग के स्कूल के सामने का ही रोड नहीं बना है। अच्छा। और गड्ढा खूब बड़ा बड़ा है, कोई क्या करेगा? बारिश आती है, थोड़ी सी ही बारिश पड़ेगी ना तो पूरा गड्ढा बढ़ जाएगा। चलिए, तो आपका क्या नाम है? अनुराग यादव। अनुराग, क्या समस्या है?
सच हम सब स्कूल के सामने गड्ढा है, हम सब निकलते हैं साइकिल लेकर, साइकिल उसी में गड़ जाती है, हम सब गिर जाते हैं, पूरा ड्रेस बेकार हो जाता है। सही में गिरते हो कि ऐसे ही कह रहे हो? सच में गिरते कितने हैं। लोग गिरे हैं इसमें? जितने लोग आए हैं मैं तो पहले गिरी हूँ। गिरी हो? हाँ, साइकिल लेकर, अच्छा। साइकिल से भी उस तरह फिसल कर भी। बच्चे का चप्पल नहीं मिल रहा था सर। एक बच्ची आई थी बेचारी पढ़ने के लिए, हाँ। तो उसका स्लीपर उसमें फंस गया। अब वो बेचारी स्लीपर खोजने में आधा घंटा उसका निकल गया, उसमें स्लीपर ही नहीं मिला था। अच्छा। उसका स्लीपर उसमें फंस गया था। तो आज लग रहा है कि समस्या का समाधान हो जाएगा? लग रहा है जब हो जाएगा ना, तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि हो गया है। अभी तो हुआ ही नहीं है। अभी लग नहीं रहा है। अभी लग नहीं रहा है। हो जाएगा तब। चलिए, इंजीनियर सुनील यादव हैं, साथ में समाज सेवा के बड़े कार्य करते हैं और आम आदमी पार्टी का मुख्य ध्येय भी है शिक्षा को लेकर। बच्चों को आप लोग लेकर के यहाँ पे आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? इनकी समस्या कैसे दूर होगी? आश्वासन तो देखिए कुछ मिला नहीं। अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो अधिकारी साहब जो बच्चों ने क्वेश्चन किया कि बार बार लोग कमिटमेंट करते हैं और वो बार बार अपनी कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरते हैं, और इस बार भी उन्हें उम्मीद नहीं है। लेकिन इस बार मुझे लगता है ये काम एक जिम्मेदार पार्टी के हाथों में आ गया है। इस पार्टी ने प्रोग्रेसिव तरीके से, बड़े लीगल तरीके से जेई साहब को, उनके एक्सियन को, फिर चीफ इंजीनियर तक बैठा गया। 6 महीने से हम लोग इस पे लगे हुए हैं। शायद अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम बड़ा आंदोलन करें या कुछ ऐसा कदम उठाएं कि जो ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर हैं, जिनके शायद बच्चे नहीं होंगे, जिनको शायद बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ने में इस तरीके की तकलीफ़ें हो रही हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। उनके अंदर हृदय नहीं है। अगर नहीं है तो हम बाध्य हो जाएंगे। आप जैसे करप्ट ऑफिसर्स को बर्खास्त करवाने में पूरा जोर लगा देगी आम आदमी पार्टी। बच्चों ने आप लोगों से मदद मांगी या बच्चों के बहाने आप लोग राजनीति का अखाड़ा बना? देखिए, ऐसा है ना कि अगर इसको राजनीति बनाना होता तो हम 6 महीने पहले ही मीडिया में इसको प्रकाशित करवाते हैं ना। अब तो हमने मीडिया को लोकतंत्र के एक चौथे पिलर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है। हमने 6 महीने पहले आपको नहीं बताया। हमने वो सारी कार्यवाही की जो एक लीगल प्रोसीडिंग में होनी चाहिए। सारे ऑफिसर्स को, बच्चों को मैं आप लोगों को कुछ वीडियो भेज दूंगा जिसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं उस समय। और आप मतलब अगर 1 किलोमीटर की रोड बन रही है, ये कौन सी गली था भाई? 500 मीटर 600 मीटर इधर बना दिया, 200 मीटर इधर बना दिया, बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया, पैसा भी ले लिया। पैसा पेमेंट हो गया? पैसा हो गया है ना। हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी भी पर्सनली गए थे ऑफिसर से मिलने, उन्होंने बताया भी था आपको। बावजूद इसके भी मतलब उनके कान में जूं नहीं लग रही है, तो वो हमें बाध्य कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बाध्य कर रहे हैं कि 60 मीटर की सड़क नहीं बनती इन बच्चों की, तो आगे क्या? मैं कह रहा हूँ कि हम मजबूर हो जाएंगे ऐसी प्रोसीडिंग्स करने के लिए, ऐसे आंदोलन करने के लिए जिसकी वजह से ये भ्रष्ट ऑफिसर्स निलंबित हो जाएं, बर्खास्त हो जाएं हमेशा के लिए, और जेल में अलग से जाएं ऐसी चोरियां करने के लिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे अध्यक्ष जी, बच्चों की सड़क का सवाल है, पर अगर नहीं कोई सुनवाई ढंग की हुई आशानुरूप, तो फिर क्या होगा? अब देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, कानून कायदे से सब कुछ यहाँ चलता है, और सरकारों का जो रवैया है वो मजबूर कर रहे हैं कि हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। चीज़ें इस तरह की हो रही हैं कि जो जायज़ काम हैं वो सरकारों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसमें रुचि ज़्यादा है सरकार की। ये हिंदू मुस्लिम किस हालात में रह रहे हैं धरातल पे, इसमें कोई रुचि नहीं है। हिंदू कैसे रह रहा है, मुसलमान कैसे रह रहा है, इसमें कोई रुचि इनकी नहीं है। इतने पानी में बच्चे चल करके, गिर पड़ करके आज अपनी व्यथा कह रहे हैं। बहुत मतलब शर्म की बात है। प्रशासन को पता नहीं शर्म आएगी कि नहीं आएगी, सरकार को पता नहीं शर्म आएगी कि नहीं आएगी। मतलब इसको मैं अति ही कहूँगा। अगर रोड आप बना रहे हो तो पूरी बनाओ ना, बीच में छोड़ क्यों रहे हो? और अगर छोड़ दिया किसी कारणवश तो उसको फिर आप टाइमली उसको जा कर के बना दीजिए। विदेशों में मैंने देखा है कि अगर कहीं रोड गड़बड़ होती है तो वो विभाग वहाँ पर 3 आदमियों को खड़ा कर देता है और वो आने जाने वालों से क्षमा मांगते हैं कि सॉरी सर, ये रोड गड़बड़ है। तो वो कंट्रीज़ वो उनका मुकाबला कर पाएंगे आप? इस तरह से विकसित भारत कैसे बनेगा? और सबका साथ सबका विकास की बात करते हो।
तो ये थोथे नारे ये लोग लगाने में अभ्यस्त हैं और आंदोलन होगा, इन चीज़ों पर आंदोलन किया जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, हमने बातचीत किया आम आदमी पार्टी के लोगों से और एमएम पब्लिक स्कूल के बच्चों से, जिनकी ये मांग है कि हमारी सड़क, डीएम अंकल हमारी सड़क बनवा दो। और आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया कि पेमेंट भी हो चुका है सड़क का, लेकिन 60 मीटर सड़क है कि बनती नहीं, और अगर हाल फिलहाल कुछ वक्त में अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी बच्चों के साथ आंदोलन करने को बाध्य होगी। धन्यवाद।